हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस को, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने जून 2023 महीने में इशू की हैं। जून महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो एनडीसी ऑफ लोन से रिलेटेड है। अगर आपकी कोई एनडीसी पेंडिंग है जो एजी हरियाणा से इशू होनी है, और अगर किसी एम्प्लॉय का डाटा ई बिलिंग पर शो नहीं हो रहा है लोन से रिलेटेड, तो वो फिजिकली अपने एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ये एनडीसी सिर्फ एजी हरियाणा से ली जाएगी, और उसके लिए जो लेटर है, एक तो फॉरवर्डिंग लेटर होना चाहिए, उसमें स्पेशल मेंशन होना चाहिए कि किस वजह से फिजिकल एप्लीकेशन भेजी जा रही है। उसके बाद सैंक्शन की कॉपी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन शीट, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की गई है वो एसओ या एओ से वेरीफाई होनी चाहिए विद फार्मूला। और अगर आपने पहले ही लोन सबमिट करवा दिया है किसी चालान के थ्रू, तो उस चालान की कॉपी भी साथ में होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने डिपार्टमेंट के थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजकर, और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट इन डॉक्यूमेंट्स को एजी में फॉरवर्ड करेगा, तो आप फिजिकली भी एनडीसी ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होगा जिनका ऑनलाइन डाटा शो नहीं हो रहा ई बिलिंग पोर्टल पर लोन से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कॉस्ट एस्केलेशन से रिलेटेड है। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर कॉस्ट एस्केलेशन होती है तो उसमें कुछ छूट दी थी। अब उन इंस्ट्रक्शंस को गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। फरवरी महीने में ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी, इस इंस्ट्रक्शन को विड्रॉ कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक कोर्ट केस से रिलेटेड है। इस कोर्ट केस की इन्फॉर्मेशन मांगी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। ये फॉर्मेट भी था, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन अभी तक ये डिटेल्स भेजी नहीं गई हैं डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए बार बार फाइनेंस डिपार्टमेंट लेटर इशू कर रहा है। इस महीने में ही 4 लेटर इशू हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 6th पे कमीशन के डीए से रिलेटेड है। 6th पे कमीशन में जो अभी तक सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं उनका भी डीए बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो पेंशनर्स के डीए से रिलेटेड है। पेंशनर्स का भी डीए एनहेंस कर दिया गया है। इसके बाद फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो भी वही है, जो कोर्ट केस से रिलेटेड सूचना अभी तक एफडी में नहीं भेजी गई है उसका रिमाइंडर है। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन इशू हुई है वो बिडर्स के लिए है। जो भी टेंडर डालते हैं अगर उनको कोई शिकायत है तो शिकायत के लिए कमेटी बनाई गई है। कोई भी बिडर अगर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, स्टोर सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर किसी भी टाइप का वर्क जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो इस कमेटी को अपनी शिकायत कर सकता है अगर उसको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है। एसीएस फाइनेंस इस कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। इसके बाद जो एसीएस हैं हरियाणा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के, वो को चेयरपर्सन हैं। डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल में एज ए मेंबर हैं, और जो भी डिपार्टमेंट का एचओडी होगा कंसर्न डिपार्टमेंट का, वो मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो जो भी टेंडर डाल रहे हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी शिकायत करनी है तो वो इस कमेटी को कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सीएफएमयू से रिलेटेड इशू की है। जब भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम कोई फाइल सेंड करते हैं तो उसको सीएफएमयू के थ्रू ही भेजा जाता है। जो एम्प्लॉयज़ हेडक्वार्टर पर हैं उनको इसके बारे में पता भी होगा। ये एक सेंट्रल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके लिए सीएफएमयू ब्रांच भी बनाई गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो ऑनलाइन फाइल सेंड करके फिर फिजिकल फाइल पर वो नंबर लगाकर भेजनी होती है। तो इसमें एफडी ने बताया है कि कई बार सीएफएमयू के थ्रू फाइल नहीं भेजी जाती, जिससे उस फाइल को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई एम्प्लॉय फाइल को डिले करता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की है कि सभी फाइल सीएफएमयू के थ्रू ही भेजी जाएं, और अगर कोई फाइल ज़रूरी है तो सुपरिटेंडेंट या फिर डीलिंग से कॉन्टैक्ट करके उसको जल्दी से निकलवाया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई काम नहीं कर रहा तो एसीएस के नोटिस में ये बात ला दी जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से रिलेटेड है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लेटर इशू किया है कि सेंटर से जो भी हमें ग्रांट मिली थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, उनको अगर यूज़ नहीं किया गया है तो उनको विद इंटरेस्ट आरबीआई के थ्रू वापस कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करवाया जाए। और अगर फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसी ग्रांट हमें रिसीव होती है तो उसको खर्च करने के लिए प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा जाए तुरंत। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फंड ट्रांसफ़र टू डीडीओ अकाउंट से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी कई बार इशू हो चुकी हैं। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि अगर डिपार्टमेंट के बजट हेड से डीडीओ के अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है तो उसकी डिटेल्स दी जाएं। इसके लिए भी परफॉर्मा साथ एनक्लोज किया है। तो ये रिमाइंडर ही जारी हुआ है, जिन डिपार्टमेंट से नहीं भेजी है इन्फॉर्मेशन वो भेज दें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो न्यू व्हीकल परचेज से रिलेटेड है।
अगर कंडम व्हीकल के अगेंस्ट किसी भी डिपार्टमेंट को न्यू व्हीकल परचेज करना है तो उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं, मीन्स जो भी ACS हैं, उनको CM की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जो भी कंडम व्हीकल हैं उनको नए व्हीकल आने के 2 महीने के अंदर अंदर ऑक्शन किया जाना है। उसके बाद HODs सबमिट भी करेंगे सर्टिफिकेट कि ये ऑक्शन कर दिया गया है और न्यू व्हीकल ही यूज़ किया जा रहा है पुराने व्हीकल की जगह। इसके अलावा जैसा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की एक इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था कि अगर कोई व्हीकल 15 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसको स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवा दिया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लोन डाटा से रिलेटेड ही है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि PNB का जो लोन डाटा है वो डिपार्टमेंट के लोन डाटा से मिसमैच है, तो सभी डिपार्टमेंट्स को हर महीने PNB से अपना जो लोन डाटा है उनके एम्प्लॉयज़ का वो मैच करवाना है, ताकि किसी की एक्सेस वसूली ना हो या किसी को बाद में बैलेंस लोन की अमाउंट पे ना करनी पड़े। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी कोर्ट केस से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं भेजी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इस मंथ की। ये सभी क्लर्क्स के लिए है जिनके जो कंपलसरी वेटिंग पीरियड था उसको ड्यूटी पीरियड काउंट करवाना है। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रूल्स का हवाला दिया है। जो हमारे जनरल रूल्स हैं उनके रूल 8 में प्रोविज़न है कि कंपलसरी वेटिंग पीरियड को ड्यूटी पीरियड काउंट किया जा सकता है। इसके लिए जो ACS हैं वो 42 दिन तक का ड्यूटी पीरियड काउंट करने के लिए कम्पिटेंट हैं, और जो HOD हैं वो 30 दिन तक का कंपलसरी वेटिंग पीरियड को ड्यूटी पीरियड काउंट कर सकते हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की है कि इन रूल्स के तहत ही कार्रवाई की जाए और कोई भी केस फाइनेंस डिपार्टमेंट में ना भेजा जाए। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी उसी कोर्ट केस से रिलेटेड है। इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिफॉल्टिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लिस्ट भी साथ एनक्लोज की है कि इन डिपार्टमेंट से अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है। ये 46 डिपार्टमेंट्स हैं और ये कोर्ट केस है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो सभी डिपार्टमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन भेज दें, नहीं तो जो भी एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने जून 2023 महीने में इशू की है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।